हाँ खुशबू को जानते हैं अच्छे से। हाँ वही तो। हम सभी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, आप हमारे सारे आप हमारे सारे अच्छे और बुरे कर्मों को अच्छे और बुरे कर्मों को आपके चरण में स्वीकार कीजिए अपने चरण में स्वीकार कीजिए और हमें इस भगवत गीता के अध्याय को और हमें इस भगवत गीता के अध्याय को समझने की शक्ति दीजिए। शक्ति दीजिए। धन्यवाद। तो आज हम कर्म योग के बारे में समझेंगे। कर्म क्या है और भगवत गीता के तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है, और अगर हमारे जीवन में कभी कोई दुविधा आ जाती है तो हमें कैसा कर्म, कौन सा कर्म सही होता है, कैसा कर्म करना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। और कर्म से जो हमें जीवन में जो परेशानी आती हैं, जो हमारे भोग होते हैं, जो हम जीवन मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो उन चक्रों से मुक्त होने के लिए हम समझेंगे कि कैसे जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पाई जाती है और कैसे हमारे कर्मों से हमें छुटकारा मिल सकता है। तीसरे अध्याय में इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो कुर्सी है, ज़रा आगे करिए कुर्सी को। ये कुर्सी में आपको क्या नज़र आता है? सिंपल सी चेयर है। क्या नज़र आता है आपको? प्लास्टिक। ओके, खाली है। खाली है, ठीक है। और बताइए। ये हमारी एक्टिविटी है। हर अध्याय से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। बताइए। ये निर्जीव है। निर्जीव है, ठीक है। जैसे जड़ और चेतन बोलते हैं तो वो जड़ है। हाँ, और क्या समझ में आता है आपको? वो जैसे बैठने के लिए बनाई गई है। बैठने के लिए बनाई गई है, ये सही है। और बस आपको उसको आकार वो दिया गया है, मतलब चेयर को बैठने का आकार दिया गया हाँ। है कि आप आराम से बैठ हाँ, सको। हाँ, बैठ के कुछ भी अच्छे विचार कर सको। वो हमारे हाथ में होता है कि उस चेयर पे बैठ के हम अपने अच्छे विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं या हम मतलब नेगेटिव में जा रहे हैं, तो वो उसके लिए भी बनी है। अच्छा, और कुछ? कुछ नहीं, बस इतना ही फाइनल। अच्छा, ये कुर्सी बिना 4 पैर की कुर्सी है। आपने तो इसके पैरों के बारे में कुछ बोला नहीं। 4 पैर होते हैं कुर्सी के, ठीक है। तो 4 पैर क्या व्यतीत करते हैं हमारे बारे में, हमारे जीवन के बारे में? 4 गतियाँ हमारे जीवन की, जैसे कि नरक गति, त्रियंज गति, स्वर्ग गति। नहीं, वो सब नहीं, वो नहीं, वो एकदम हाई एंड हो गया। अच्छा। नॉर्मल हमारे लाइफ में ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? चलना। नहीं, कुछ भी हमारे लाइफ से मतलब वो क्या हाँ, क्या कनेक्टेड है? जैसे ये हमारे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, तो वैसे चेयर के भी मतलब वही मतलब वो हमारे वो चेयर का आकार है जो आप जिसके बारे में बोल रहे हो। ओके। तो हमारे जीवन से क्या उसका कनेक्शन है? अच्छा, एक और पूछती हूँ, अगर एक पैर उसका नहीं रहेगा तो क्या बैलेंस होएगा? नहीं रहेगा, जीवन बैलेंस नहीं रहेगा। मे बी हम लोग गिर जाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे या टेढ़े मेढ़े होके बैठेंगे, ठीक है ना। तो अगर एक पैर भी उसका ठीक नहीं है तो हमारी जीवन डोलमोल हो जाएगी। तो एक पैर आप समझो हमारी हेल्थ है, एक समझो हमारी पर्सनल लाइफ है, एक समझो हमारी वर्क लाइफ है,
और क्या हो सकता है? एक हमारी वेल्थ है। ये हमारे 4 पहिए होते हैं जीवन के। जीवन में हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, पर्सनल लाइफ भी चाहिए और हमारा जो रूटीन काम लाइफ है वो भी चाहिए। तो ये जो कर्म योग जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये हमारे वर्क लाइफ रिलेटेड है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे जीवन में कोई भी एक पैर ठीक तरह से काम नहीं करता है, फिर भी हमारा जो वर्क लाइफ है, जो कर्म वाला जो ज़िंदगी है, वो हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। अगर जैसे किसी की हेल्थ ख़राब है, फिर भी उसे अपने रूटीन काम जो भी उसने काम किए हैं, ये नहीं कि मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर है तो मैं घर पे बैठा रहूँगा, मैं काम नहीं करने जाऊँगा, ऑफ़िस में काम नहीं करूँगा, ऑफ़िस में इतना स्ट्रेस है कि मुझे इतनी बीमारी होगी है, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। ऐसे नहीं चलता है। इंसान को अपने काम करते रहने चाहिए। किसी के पर्सनल लाइफ में शायद रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ हैं, किसी का डिवोर्स होने वाला है, बहुत परेशान है, स्ट्रेस्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सनल लाइफ में अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको उसी के ऊपर आप फोकस करो और अपने काम मत करो, अपने ऑफिस मत जाओ या अपने बिजनेस को मत देखो, वो गलत हो जाता है। वेल्थ, किसी के पास धन नहीं होता, बोलता मेरे पास जब वेल्थ नहीं है तो मैं क्या करूं, वो वैसे ही अपने माइंड में दुखी होता है कि भाई मैं कैसे करूं, चिंतित होता है। नहीं भी वेल्थ है, जो भी है, जितना भी है, बंदे को अपना काम और कर्म करते रहना चाहिए। जो भी परिस्थिति हो, उसे अपना काम कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, तो एक स्टोरी सुनाऊंगी मैं आप सबको, ध्यान से सुनिएगा। एक ना जंगल होता है, घना जंगल होता है, और वहाँ पे एक प्रेग्नेंट डियर होती है, हिरन, और वो कभी भी डिलीवर करने वाली होती है। और उस घने जंगल में उस दिन एक मतलब क्लाउड्स होते हैं, काफ़ी बादल होते हैं, काफ़ी सारे काले बादल होते हैं, और जंगल के सामने एक नदी बह रही होती है, एकदम तेज़ बहाव में वो नदी होती है। तो और नदी के और जंगल के बीच में एक घास वाली एक प्लेन जगह होती है जिसमें घास उग रही होती है। तो हिरन सोचती है कि मैं ना यहाँ पे अपनी बेबी डिलीवर करूँगी। उसने अपनी जगह नदी के किनारे वो प्लेन ग्रास के ऊपर सोचती है कि मैं यहाँ डिलीवर करूँगी। तो अचानक से मौसम बदली हो जाता है, मौसम बदली हो जाता है और गरजने की आवाज़ आती है। बादल, काले काले बादल, पूरे स्काई में काले काले बादल होते हैं आसमान में, और बादल गरज रहे होते हैं, और गरज रहे होते हैं तो साथ साथ बिजली कड़कती है, बड़ी ज़ोर से बिजली कड़कती है। तो हिरन बड़ी सहम जाती है, उसे थोड़ा डर भी लगता है कि ये क्या हो रहा है आसपास, क्योंकि उसकी डिलीवरी का समय हो गया था। वो उस प्लेन घास के मैदान पे वो थी उधर ही, और अचानक से देखती है कि बिजली कड़कती है ज़ोर से, और बिजली के कड़कने से पूरा जो जंगल है ना, बिजली के इफ़ेक्ट से वो आग लग जाती है उसमें।
बिजली की वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो वो उसको पूरा वो दृश्य देख के वो बहुत घबरा जाती है और फिर वो अपने बाएं तरफ देखती है। बाएं तरफ क्या देखती है? नदी। पीछे नदी है, उसके सामने जंगल है और उसके बाएं तरफ देखती एक शिकारी है अच्छा। जिसने तीर कमान लेके मेरे ऊपर निशाना किया हुआ है। तो वो बड़ा घबरा जाती है कि ये देखो, ये तो शिकारी आ गया मुझे मारने, मेरी परिस्थिति तो देखो। और फिर वो बाईं तरफ देखती है। तो बाईं तरफ क्या देखती है? बाईं तरफ शेर आ गया है। शेर जब सूंघता है, प्रेग्नेंट डियर है, उसके डबल भोजन हो गया। तो शेर खड़ा है उसको खाने के लिए। तो उसकी सिचुएशन बड़ी भयानक सिचुएशन है। सामने जलता हुआ जंगल, जंगल में जा नहीं सकती। पीछे नदी है, नदी में वो जा नहीं सकती, ज़ोर से बहरी हुई नदी है। और बाईं तरफ देखती है तो शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार है। और दाईं तरफ देखती है तो भूखा शेर उसके और उसके होने वाले बच्चे को खाने के लिए तैयार है। अब इस परिस्थिति में क्या करे वो? आपके हिसाब से उसे क्या करना चाहिए? क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है। उसे क्या करना चाहिए बताइए? वो तो जानवर थी, वो ऐसी जगह पे अगर कोई इंसान होता तो वो भगवान को याद कर सकता है। अगर उनको पता नहीं है, अभी जो एनिमल्स होते हैं वो भी गॉड के ही होते हैं, करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता है, जो सच रियल बात है, मुझे नहीं पता है कि वो गॉड को याद करेंगी कि क्या करेंगी। वो अभी आप ही जवाब क्योंकि चारों तरफ से वो गिर गई जैसे इंसान गिर जाता है। तो भगवान के दर पे इंसान तो जा सकता है, लेकिन अभी वो उसी जगह शिकारी तो इंसान ही होगा ना। हाँ। जो शिकार कर रहा है उसको हाथ पैर जोड़ के मैंने कुछ कर जानवर कहाँ से हाथ जोड़े? शिकारी है बोले ना, जानवर नहीं कर सकते ये सब। तो वो ज्यादा बुद्धि जो है ना इंसान को ही, मनुष्य को ही दिया है ना, भगवान को याद करने के लिए दिया उसको भी है। जैसे हम लोग ने बहुत सारे पैरेट की स्टोरी पढ़ी है कि अगर वो उन्होंने राम नाम का जाप कर लिया तो उनको राम नाम बोलते रहते हैं। तो उनको सिखाने से वो भी भगवान को याद करते हैं। लेकिन वो तो अभी जंगल में रह रही थी, तो अभी वो कैसे वो वहाँ से निकलेगी वो शीतल ही बता सकती है। तो सोचने वाली बात है कि अभी बेचारी वो क्या करेगी। वो क्या करती है इस होपलेस सिचुएशन में? वो अपना कर्म करती है। उसका कर्म क्या है उस वक्त? डिलीवरी करना। डिलीवरी करना। तो वो अपने कर्म पे फोकस करती है। वो बोलती है मेरा अभी वक्त ये है कि भाई मेरा अभी बच्चा पैदा होना है। वो अपने कर्म पे फोकस करती है और वो उसी में अपना जुट होके कर्म करने में अपना ध्यान देती है। और जब वो ये निर्णय लेती है और जब वो ये कार्य करती है, तब भगवान अपना शक्ति बताता है, अपना रूप बताता है। वो बिजली कड़कने की वजह से जो शिकारी होता है, जब वो जैसे ही तीर छोड़ने वाला होता था, वो उस चुप जाता है। उसकी आंखें एकदम ब्लाइंड फोल्ड हो जाती हैं। उसको कुछ दिखाई नहीं देता बिजली की चमकने की वजह से। वो जैसे ही तीर छोड़ने वाला होता है, उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है। और जहाँ वो तीर
हिरन को लगने की बजाय उसके ऊपर से होके शेर को वो शेर को लग जाता। मार देता है और उससे वो शेर मर जाता है। और देखते ही देखते भगवान की ऐसी कुदरत है, देखते ही देखते ज़ोर से बरसात होने लगती है और बारिश हो जाती है। बारिश होने की वजह से पूरा जंगल शांत हो जाता है, उसकी आग शांत हो जाती है और खुशी खुशी एक हिरन के बच्चे का जन्म होता है। इस स्टोरी का क्या मतलब है? ये स्टोरी हमें क्या सिखाना चाहती अच्छा है? कर्म करो, अच्छी सोच हमें अपने काम करते रहना चाहिए। कर्म तो करते रहना चाहिए, सोच- सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन अपने सिचुएशन कर्म कोई भी हो। कर्म अगर- तो करते ही रहना अगर चाहिए। हम किसी भी सिचुएशन में हो। होपलेस सिचुएशन में हैं, राधे राधे। हम कोई भी होपलेस सब बोलते सिचुएशन हैं, में जो हैं, अपन कर्म करते हैं वो अपने बच्चों को मिलता है, ऐसा कुछ है? कर्म हमारे को ही मिलते हैं, नहीं, बच्चों को नहीं जाते हैं। किसी को नहीं जाते। वो जुड़े ज़रूर होते हैं एक दूसरे से, मतलब अगर आपका बिना कोई जुड़े कर्म, तो परिवार बनता ही नहीं है ना। हर एक चीज़ जुड़ी हुई आज होती है। अभी हम यहाँ मिले हैं, आज मैं यहाँ आई हूँ, पिछले 3 बार नहीं आई हूँ, कुछ ना कुछ है, हाँ। उसकी वजह से ही आई हूँ। तो कर्म तो जुड़े हुए हैं ही सबसे। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी हमारी लाइफ में सिचुएशन हो, हमें हमारा कर्म करना चाहिए। अभी एक समय की बात थी जब रिसेशन हुआ था, आईटी में रिसेशन हुआ था, हमारे काम में एचआर रिलेटेड रिसेशंस बहुत हुए थे, 2 टाइम हुए थे रिसेशन। तभी ऐसा समय आया था कि बिज़नेस एकदम ठप हो गया था, क्लाइंट्स ने बिज़नेस देना बंद कर दिया और सामने से कुछ आ नहीं रहा था। जो एम्प्लॉइज़ थे उनको उनकी सैलरी तक पे करने के लिए पैसे नहीं थे और जो इन्वेस्टर थे वो भी मना कर रहे थे कि भाई अभी इन्वेस्टमेंट और करने की क्षमता नहीं है, अभी हम नहीं कर सकते कुछ भी। तो अभी ऐसी सिचुएशन हो गई थी, ना इधर के ना उधर के। तभी इंसान ने क्या करना चाहिए? तभी मैंने भी यही सोचा कि अपना काम करते रहो, जैसे है छोटा मोटा कुछ भी हो, करते रहो करते रहो। कोई बात की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। सिचुएशन ऐसी ही है फ़िक्र करने वाली, बट करते रहना चाहिए। धीरे 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 थोड़े महीनों बाद, 5-6 महीनों बाद मार्केट फिर सुधर गई, फिर बिज़नेस में बढ़ोतरी हुई, धीरे धीरे काम फिर बढ़ने लग गया। ये हमें ये चीज़ सिखाती है। भी कोविड का टाइम ले लो, कोविड के टाइम पे सब डॉक्टरों ने अपना कर्म किया कि नहीं किया? कैसी भी सिचुएशन थी, उनकी जान पे बलाई थी, उन्होंने अपने आप को ऐसे समझा कि हम जंग में गए हुए वो सिपाही है जिन्होंने इस कोविड से की जंग से लड़ना है और दूसरे जिनको भी ये इफ़ेक्ट हुआ है उनको बचाना है, हमारा धर्म है। और उन्होंने खाली अपने कर्म पे फोकस किया, उन्होंने अपनी जान के ऊपर फोकस नहीं किया। हालांकि डर उनमें भी था कि भाई हमें भी कुछ हो सकता है। एक दूसरे का सपोर्ट सबने बहुत किया, सपोर्ट भी किया, लोगों ने भी सपोर्ट किया, पर सबने अपने अपने एस्पेक्ट से अपने कर्म किए।
जितना हो सके हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने कर्म किए कि भाई जो सही रास्ता है वो एडॉप्ट करें, और उन्होंने वो सही रास्ता एडॉप्ट किया और गाइड किया कि भाई ऐसे करना चाहिए। अब महात्मा गांधी जी को ले लीजिए। महात्मा गांधी जी को भी डिसअपॉइंटमेंट्स हुए थे, उनको भी कन्फ्यूजन्स होती थी, कभी कभी उनके भी कोई प्लान्स होते थे वो काम नहीं करते थे, पर उनका एक ही फोकस था कि मुझे मेरा कर्म करना है, मुझे इस देश को आज़ाद करना है। और जब वो ऐसे सिचुएशन में होते थे, दुविधा में होते थे, वो क्या करते थे, वो जाते थे भगवत गीता अपने हाथ में लेते थे और वो भगवत गीता पढ़ते थे। वो मानते थे कि ये भगवत गीता मेरी माँ है। जैसे हम कभी डर जाते हैं, सहम जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम अपनी माँ के पास जाते हैं कि मम्मा आप हमें गाइड करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहाँ जाते थे, वो भगवत गीता के पास जाते थे, वो श्लोक पढ़ते थे, और जब वो कोई श्लोक पढ़ते थे तो उनको संतुष्टि मिलती थी, उनकी जो एंग्जाइटी होती थी वो कम हो जाती थी, और फिर वो अपने काम में और कर्म में सही फोकस करके वो आगे बढ़ते थे। नहीं तो आप सोचो कि वो कैसे उन्होंने इतने बड़े देश को आज़ादी दिलाई। तो भगवान श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं कर्म के बारे में, कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी फल के हम अपना कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत रखो। अपना काम जो भी है, अपना कर्म जो भी है, उसको गिव अप नहीं करना है। जैसे अर्जुन क्या बोल रहे थे, मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं नहीं युद्ध लड़ सकता, मुझसे ये युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, वो गिव अप कर रहे थे। तो तभी श्री कृष्ण जी उन्हें समझाते हैं कि भाई तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म, तुम क्षत्रिय परिवार से हो, तुम्हारा धर्म कहता है कि तुम्हें लड़ना है, लड़ना तुम्हारा कर्म है, उठो और लड़ो। और ये लड़ाई तुम उस माइंडसेट में मत सोचो कि भाई मुझे लड़ाई जीतनी ही है। बिना जीत और हार के तुम अपने कर्म के हिसाब से तुम ये लड़ाई लड़ो, जो भी उसका रिज़ल्ट है, चाहे वो जीत है चाहे हार है, तुम वो रिज़ल्ट जो है उसका वो मुझे अर्पण करो। उसकी चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, चिंता होना भी नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं कि भाई कुछ भी कर्म करते एक प्रॉफिट बेनिफिट के लिए करते हैं कि भाई हमको इस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट पर्पस से मत करो, बस करो, अटैचमेंट निकाल दो उससे। कोई भी अटैचमेंट है कि भाई मुझे इससे प्रॉफिट मिलेगा या मुझे इससे नुकसान होगा या ये मेरे लिए अच्छा नहीं है या ऐसा है, बंदा 10 चीज़ें सोचता है। बट जो काम करना है वो करना है, बिना किसी भेदभाव के आप अपना कर्म करो, गिव अप मत करो। हर एक मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि उसको कुछ चीज़ करना पसंद है, ये करना पसंद है। जैसे इनको भजन कीर्तन करना पसंद है, वो अपने सारे काम करते करते भी भजन कीर्तन कर सकते हैं। ये नहीं कि अपने सारे काम छोड़ छाड़ के बस भजन कीर्तन करना है। वो नहीं बोलते हैं कि भाई तुम त्याग करो हर एक चीज़ का,
त्याग करने के लिए नहीं बोलते हैं, बोलते त्याग करना वो सही नहीं होता है। जैसे उन्होंने बोला कि पांडु ने, जो अर्जुन के पिताजी थे, पांडु ने संसार का त्याग कर दिया। बोलते अगर वो त्याग नहीं करते, अगर वो राजा बने रहते तो वो महाभारत तक नौबत ही नहीं आती, क्योंकि वो जब गुजरते तो ऑटोमेटिकली युधिष्ठिर राजा बन जाता और फिर किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने त्याग कर दिया, उन्होंने अपना कर्म नहीं किया। और वो अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तुम एक बेनिफिट के हिसाब से सोचोगे कि भाई मैं ये युद्ध जीतूंगा तभी ये युद्ध लड़ूंगा, तो अगर वो जीत जाता तो उसके अंदर क्या आता? अहंकार, कि भाई मैंने तो महाभारत का युद्ध जीत लिया है। अब फिर वो और संसार में आगे जाके हर एक क्षेत्र को जीतने की उसकी लालसा बढ़ जाती। यहाँ जितने जो कर्म किया आगे और लोग मरते, और अगर वो हार जाता तो हार जाता, जो उसका होता सो होता, जो उसमें उसकी किस्मत में लिखा होता वैसे होता। तो इसीलिए अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये वो कर्म योग में समझाते हैं और सिखाते हैं। अब एक और स्टोरी है। एक बारी भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारिका में, द्वारिका के राजा थे, द्वारकाधीश है, तो उनके दरबार में एक घरेलू इंसान आता है उनके दरबार में और याचना करता है। भगवान को लगता है कि उसको कुछ धन वगैरह चाहिए होगा, क्योंकि जो भी याचना करने आते हैं भगवान की यहाँ, तो सब यही याचना लेके आते हैं कि हमें थोड़ा कुछ धन मिल जाए, हमारे कुछ भला हो जाए। तो जैसे ही वो आता है दरबार में और याचना करता है, बोलता है भगवान श्री कृष्ण जी को कि हे प्रभु, मुझे आप मृत्यु दे दो, मुझे आप मृत्यु दे दो। भगवान एकदम से पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं ये कौन है, ये क्या बोल रहा है। फिर से उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी याचना क्या है। वो बोलते हैं प्रभु मुझे मृत्यु दे दो, मुझे इस जीवन से मुक्ति चाहिए। वो बोलते हैं मुझे तो ऐसे लगा तुम जवाहरात, हीरे मोती जवाहरात लेने आए हो, और तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? तुम मुझसे मृत्यु मांग रहे हो, क्यों? ऐसा क्या हुआ है कि जो तुम्हें मुक्ति चाहिए, इस जीवन से मुक्ति चाहिए, मृत्यु क्यों करना है? तो फिर वो बोलता है कि हे प्रभु, मेरा जो बच्चा है अपंग पैदा हुआ है, ना वो सुन सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो चल सकता है, और मेरी जो बीवी है वो अपने बच्चे को ऐसी हालत में देख देख के डिप्रेस हो गई है, तनाव हो गया है उसको, और वो पागल सी हो गई है, उससे उसकी हालत देखी नहीं जाती। और फिर
वो बोलता है कि मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी नहीं है, कर्जदार लाइन लगा के मांगने आते हैं, मैं क्या करूं? इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ मुझे मृत्यु दंड दीजिए। भगवान हैरान, परेशान कि भाई क्या करूँ मैं इसका। फिर वो उसको बोलते हैं कि मरना कोई भी ऐसे सिचुएशन से कि भाई मैं मर जाता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ या आप मुझे मृत्यु दंड दे दो, उसका सल्यूशन नहीं है। वो बोलता है खुद ही कि मैं जानता हूँ आप प्रभु हो, जगत के पालनहारे हो, आप एक चुटकी में वो कर सकते हो जो मैं चाहता हूँ, बट आप करोगे नहीं, क्योंकि इस सृष्टि के नियम हैं, कायदे कानून हैं जिससे भगवान भी बंधे हुए हैं। वो चाहते तो मुझे 1 मिनट में, 1 सेकंड में मुक्ति दे सकते हैं, पर बोलते हैं कि मैं जानता हूँ आप कर सकते हो, पर आप ऐसा करोगे नहीं। मेरी याचना है कि आप मुझे मृत्यु दे दो। बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे सकता। वो बोलते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, उससे जूझना चाहिए, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे लड़ना चाहिए, ना कि ऐसे भाग जाना चाहिए। वो बोलता है कि सारे जो लोग हैं हमारे आसपास, हमारे परिवार पे, हम पे हंसते हैं कि भाई इसने पता नहीं कैसे कर्म किए हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे उसकी ऐसी हालत हुई है, हम ऐसे जी ही नहीं सकते। तो भगवान उसे समझाते हैं कि सबसे पहले ये सिचुएशन को एक्सेप्ट करो कि जो भी है, जैसा भी है, उसे एक्सेप्ट करो। बिना एक्सेप्ट किए तुम आगे जी ही नहीं पाओगे कि भाई ठीक है, जैसे प्रभु जी की इच्छा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और एक्सेप्ट करने के बाद जो लोग बोल रहे हैं, लोगों की बातें सुनना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है तुम अपना कर्म करते रहो। लोगों की सुनोगे तो बार बार दुखी होगे। अपना काम, अपना कर्म करते रहो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद बिना कुछ लोगों की बातें में ध्यान दिए हुए मुझे अपने आप को अर्पण करो, सरेंडर करो कि हे प्रभु जी, मेरी जो भी सिचुएशन है, मेरी जो भी हालत है, जो भी सिचुएशन है, मैं आपको अपना जीवन अर्पण करता हूँ, अपनी सिचुएशन अर्पण करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ। आप ही मेरे पालनहारे हो, आप ही देखो कैसे करना है, क्या करना है। और फिर भगवान बोलते हैं कि जब तुम मुझे अपने आप को अर्पण करोगे, उसके बाद माफ़ी मांगनी है।
जितने भी तुमने कर्म किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, इस जन्म में, पिछले जन्म, पिछले कई जन्मों में, हमें पता नहीं है, उसकी दिल से माफ़ी मांगो। आपने किसी को हर्ट किया, शायद आप जानते हो कि आपने किसी को हर्ट किया, शायद आप नहीं जानते, आपको याद नहीं है, जाने अनजाने में आपने किसी को हर्ट किया हो, शायद आपने कुछ बोला हो, आपके हिसाब से हर्ट नहीं होगा पर दूसरे को लगती है, आपको क्या पता। तो उसे समझो, हर एक चीज़ की, चाहे कोई गलती करी है नहीं करी है, हे प्रभु जी मुझे मेरे सारे कर्मों की माफ़ी दे दो। और जब आप दिल से माफ़ी मांगोगे तो आंसू निकलते हैं, आंसू निकलने चाहिए, दिल से पश्चाताप होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, प्रभु को बोलो कि पश्चाताप करो, उन्हें बोलो कि मुझे हर एक कर्म का, जो मैंने अच्छा किया बुरा किया, मुझे उसका क्षमा प्रार्थना है, और दिल से करो, तब जाके तुम्हें मैं रास्ता दिखाऊंगा कि कैसे इस सिचुएशन से लड़ना है। अगर कोई भी तुम्हें 10 बातें सुनाएगा, वो बोलता है कि प्रभु जी आप जो बोल रहे हो सही है, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर से ऐसे ही होएगा, फिर से लोग मुझे बोलेंगे, फिर से ये सब सिचुएशन फिर से होएगी, फिर से मैं दुखी हो जाऊंगा, डिप्रेस हो जाऊंगा, मुझे आत्महत्या करने की चाह होएगी, मैं क्या करूं? बोलते जब तुम क्षमा प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी अंतर आत्मा से तुम्हें गाइड करूंगा कि उसका ध्यान मत दो, उसके वो जो बोल रहा है उसे ध्यान मत दो, अपना काम और कर्म करते रहो। जो भी उसका कर्म है, चाहे अपनी बीवी का ध्यान रखना है, बच्चे का ध्यान रखना है, जो भी काम कर्म है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, बताऊंगा, गाइड करूंगा, तुम बस मुझे सुनते रहो और कर्म करते रहो। वो जब क्षमा प्रार्थना होती है तभी भगवान की कृपा से वो गाइड करने ज़रूर आते हैं। कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, सब बताते हैं। किसी को कुछ सवाल पूछने? ये जो आपने कहानी बताई, ये जो आप बोल रहे कृष्ण भगवान बोले हैं, मैंने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं है, बस यही जानना है कि ये भगवत गीता में ऐसा ही लिखा हुआ है, बोला गया है, लिखा है। आज चैप्टर 3 का ये चैप्टर 3 चल रहा है। हम लोग पहले पढ़ रहे थे तो वो संस्कृत में पढ़ रहे थे ना, तो एक बार हमने ऐसे पढ़ा, फिर शीतल को हमने बोला हमको थोड़ा अलग वे से समझाओ, जैसे हम जल्दी पिक कर लें, रियल लाइफ में समझ में आए।
रियल लाइफ में उसका क्या, ये है कि अपने तरफ से कर्म अच्छा करो, किसी का अच्छा देखो, किसी हमेशा अच्छा सोचो, किसी के बारे में कुछ बुरा मत सोचो। हम हमारे अंदर ऐसे ऐसे हमारे से कर्म होते हैं, जाने अनजाने में सबसे होते हैं, होती है, अच्छे बुरे और दोनों ही होते हैं। सब होते हैं। उसकी आप तहे दिल से माफ़ी मांगो। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, जब आप माफ़ी मांग रहे हो, मेरा मानना है आप माफ़ी मांगो क्योंकि आपको लगा कि आपने ये गलत किया, क्योंकि सही और गलत अपने को ही पता चलता है अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं पता चलता है। आपने माफ़ी मांगी और दिल से माफ़ी मांगते हो तो मैं एग्री करती हूँ, आंसू आते हैं, मुझे पता है। लेकिन उसके बाद फिर कोई ऐसी सिचुएशन आई और फिर से वो गलती वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय आपको ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि मैंने इस कर्म के लिए तो गलती मांगी थी, अब मैं फिर वही चीज़ तो करने जा रही, ये गलत है, वहाँ ठहरना चाहिए। तब वो जो माफ़ी आपने मांगी है ना, वो सही माफ़ी होती है। फिर आप उस दिन तो माफ़ी मांग ली, दूसरे दिन फिर वही चीज़ करो तो वो गलत हो जाता है। और वो अपन को अंदर से आत्मा बोलती भी है, हाँ, कल आपने माफ़ी मांगी थी, अभी आप क्या करने जा रहे हो, ये चीज़ अगर आ जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर 10 साल पहले आपने कुछ कर्म किया है, आपने कुछ भी गलत किया है, आपने चाहे किसी को गलत बोला, बुरा भला बोला, जो भी बोला, जब वो कर्म आपके ऊपर वापस आता है तब वो थॉट ज़रूर आता है कि तुमने ये ऐसे ही किया था, अंदर से अंतरात्मा बोलती है, इसीलिए तुम्हारे साथ ये अभी ऐसे हो रहा है। ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली होता है सबके साथ होता हाँ, है। मेरे साथ एक घटना हुई है। मतलब मेरी लड़की नागपुर में दी थी, मतलब एक लड़का था 4 साल का, गुड़िया थी उसके साथ में, और वो कंवर साहब गोंदिया गए थे मार्केटिंग के हिसाब से मेडिकल का। तो देखो 11 बजे 11:30 बजे रात को अपने मम्मी को फ़ोन की कि मम्मी 11:30 रात हो गई है, तो वो बोले बुआ क्या चलेगा, तो बोलते नहीं बुआ क्या नहीं जाता, 11:30 बजे पहले बुआ क्या कहाँ जाऊँगा, होटल में रुक जाता। बस होटल में 1 बजे रुके और 3 बजे होटल में आग लगी। फिर क्या ऐसा सिचुएशन था कि वो कांच भी टूटा ही, फिर मतलब अंदर स्पॉट। वो उनकी वो भवी पुकार रही थी। हाँ, उसके बाद मतलब उनका होटल में कौन गया था? जमाई। वो आपका जमा। उसके पास फिर उसके बाद खुशबू के पास रहा मेरी गुड़िया ने। उनके सास ससुर इतने अच्छे परिवार, मैं तो बार बार उनको भगवान के बदले में उनकी फोटो रखती हूँ, इतने अच्छे लोग। उसके बाद वो वापस बहुत अच्छे हो गए, वापस शादी हो गई बॉम्बे, दोनों बच्चों को अपना लिए, जवाई भी बहुत अच्छे मिले। पर उस टाइम हमको ये लगता था अरे हमने क्या गलती किया, हमने क्या कर्म किया, मतलब दिमाग में इतना आता था उस टाइम। तो मतलब फिर ऐसा थोड़े दिन में ऐसा लगा कि नहीं अच्छा कर्म किए थे इसलिए अच्छा हुआ। अभी आपने जैसे बोला ना, मैं माफ़ी मांग ली, दूसरे दिन फिर हुए, लेकिन दूसरे दिन जो हुआ वो उसका आप बोलते क्या रिएक्शन देखिए। हाँ, उससे बंदे जिसके ऊपर गुस्सा आया वापस उन्हें कोई काम किया ना। हाँ, उसी पे तो आपको चुप हाँ, रहना है, ये बात है चुप ना, रहना ये है, बात- अपने को शांत रखा हाँ, है। उस टाइम पे नहीं हम कर हमको वही लगा कि सकते। हमने क्या गलती किया, हाँ, क्या माफी मांग ली, गलत कर दिए, हाँ। मतलब दिमाग में वही दिन भर आता था। आप माफी मांग चुके हो, पर ये अच्छा है कि कोई मतलब काम परिवार नहीं। वाले बहुत अच्छे थे, मतलब सब चीज वो ऐसे वैसे के वैसे वापस हो गए, वो नहीं है। पर उस टाइम हमारे दिमाग में आता था हमने क्या गलती किया, क्या कर्म कर दिया। ये जो आप बोल रहे हो ना कि वापस से हम लोग करते हैं, हाँ, ये हमारे ध्यान में आ जाता है हाँ, कि हम लेकिन ये गलत हाँ, कर रहे हैं, जो जिसके बट वो फिर से रिपीट होता रहता है। तुरंत आता है, फिर या तो आप अपने आप को हाँ, बोलते नहीं, हो, या फिर नया कर्म बंधन करो। उसको करने के लिए, Stop. उसको स्टॉप करने के लिए, या उसको शांत करने के लिए, या उस कर्म को टालने के लिए, या जो भी है उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप इमिजिएटली नहीं कर सकते।
वो आप रोज माफी मांगोगे, रोज आपको अंदर से नहीं शक्ति Guilt मिलती रहती है, आता फिर वो रहेगा। धीरे धीरे अपने आप आदत पड़ जाती है कि धीरे-धीरे मुझे तो अब ये बोलना ही नहीं है, जो बोले बोलो, मुझे बोलना ही नहीं है। हाँ, तो उसकी ये भी आप प्रैक्टिस ये करनी बोलते वो भी पड़ेगी। सही बात है। और दूसरी बात भी है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरी जेठानी मेरे को बोलती थी, बोल देती है फिर माफ़ी मांग लेती है। ये क्या, जब देखो माफ़ी मांगने में तैयार रहती है, मतलब वो भी नहीं अच्छा लगता। जो आदमी होता है ये तो आदत पड़ गई है, बोलती भी रहती है और माफ़ी भी मांग लेती है। तो ये चीज़ें नहीं, ना अब बोलना- उसको भी बोलना- स्वीकार करना चाहिए ना हाँ, कि ये हाँ। उसका स्वभाव है। चलो हाँ। ठीक है, बोली, फिर माफी तो मांग ली, चलो ठीक है, नहीं। जाने दो। वो वो जाने एक दो। टाइम बंदा सुन धीरे-धीरे, लेगा, हाँ। समझ लेगा, 2 टाइम सुनेगा, हाँ। समझेगा, तीसरे टाइम वो बोलेगा नहीं, हाँ, एक्सेप्टेबल हाँ। नहीं है। वो आप ही को अपना ठीक करना है कि अगर आप जानते हो कि आप ये गलती गलत कर कर रहे रहे हैं, हो, इसका यही आपका स्वभाव ये है, ऐसा तो स्वभाव आपका ऐसे स्वभाव हो जाता है वो उसका पर स्वभाव बदलता नहीं है ना, हर किसी का उसको स्वभाव एकदम से बदलना, करते-करते प्रैक्टिस बदलता करते है, करते बदलता आपको जब है। पता है कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो या आपसे ये गलत हो रहा है, तो आपको कॉन्शियसली उसको और एक अगर एफर्ट मारना आप अपना पड़ता है। स्वभाव नहीं बदलोगे, आप ही कष्ट पाओगे। ये भी हाँ, वो बिल्कुल तो है, फिक्स हाँ। है, हम्म, एकदम फिक्स है। आप सोचो मैं उसको बदल दूं, हो ही नहीं सकता। हम्म। खुद को बदलो, दूसरे को आप कुछ नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि भाई वो पहले आपको अपना देखना है, दूसरे को आप कुछ ब्लेम नहीं कर सकते। वो उसका कर्म है, हाँ, वो उसका कर्म है, उसका आपका कोई रिलेशन नहीं है। वो जो बोल रहा है वो अपना कर्म कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? अपन बस जब तक ज्ञान नहीं होता ना, तब तक यही सोचते हैं उसने मुझे, उसके कारण मेरे जीवन में ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ। जब तक अपन नहीं समझते हैं, जैसे आज से 20 साल पहले मैं भी यही समझती थी, उनके कारण मुझे हुआ। अब धीरे धीरे जैसे जितना आध्यात्मिक रास्ते में जाते हैं, विचार बदलते हैं, तो समझ में आता है। उसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ, उनसे जाके नहीं मांगती, मैं अपने मन में ही मांगती हूँ कि मैंने उस समय उनको ऐसे बोला था, वो मैंने गलत बोला था, सही वो बात। मेरा ही कर्म कोई उदय में आया था, इसलिए मेरे साथ वो घटना घटी और मैंने उनको जिम्मेवार ठहराया। आई एम सॉरी। मैं उस पर्टिकुलर आत्मा से अभी हाँ सही every बात time बोली। माफी अगर मांगती जैसे आपके कोई जीवन में आपने किसी के साथ कुछ बुरा सोचा या बुरा हुआ, जो भी हुआ, सपोज़ वो पर्सन यहाँ पे नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो आत्मा बन जाती है, फिर भी उससे माफी मांग उससे माफ़ी मांगना है। कभी कभी आपके जहन में नहीं उठता कि भाई मैं उसके घर जाके या उसे पर्सनली कॉल करके माफ़ी मांगूँ। कभी कभी सिचुएशन ऐसे नहीं होती है, अगर आप कॉल करना चाहते भी हो तो सामने वाला उठाएगा नहीं या कट कर देगा, या जो भी सिचुएशन है, आप अपने मन में वो बात रख के उस आत्मा से माफ़ी मांग सकते हो कि हे प्रभु, मैंने ये काम, ये वचन उस पर्सन से बोले हैं, उसका मुझे बहुत अफसोस है, दुख है, मैं नहीं जानती कि वो सही है गलत है क्या है, उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। यदि और सामने वाला ऐसा भी कुछ बोल रहा है प्रोसेस तो होना चाहिए। गलत बोल रहा है सामने वाला, फिर क्या करूँ? क्या अगर जैसे हाँ, सामने वाले कुछ गलत बोल रहे हैं अपने को, तब मैं क्या तो करूँ? आपने रिएक्ट नहीं करना। ये जो चीज़ है React ना, बहुत नहीं मुश्किल है करना। ना ये। हाँ, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस पे करते करते आता है, इमीडिएटली नहीं आता है। नहीं। बहुत गहराई में उतरते 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 फिर हम अपने आप को शांत कर सकते नहीं वो तो हैं। ठीक है, जैसे आप वो बोल रही है ना वो ठीक है, उसका जब भी है, मैं बोलती जा रही हूँ, आप जवाब भी नहीं देते हो, बोलते नहीं हो, मैं क्या 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 बोल रही हूँ समझ नहीं आ रहा ना। ये आ रहा हाँ, अभी ये मतलब दूसरे टॉपिक को जबरदस्ती गुस्सा दिला लेते हैं। ये टॉपिक निकला है, मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ उसके ऊपर। एक टाइम गौतम बुद्ध होते हैं, वो हर जगह जाते हैं, हर गांव में शहर में जाते हैं और अपने टीचिंग्स के बारे में लोगों को प्रेरणा देते हैं, बताते हैं उनको अपने बारे में, जो ज्ञान है वो बांटते हैं, उनका काम यही है। तो वो एक टाइम एक
गांव में जाते हैं और वहाँ पे जाते हैं तो लोग बहुत बुराई करते हैं उनकी, बोलते हैं आप कैसे हो, आपको और कुछ काम नहीं है, बस ज्ञान देना आता है, बस फ्री का खाना खाने आ जाते हो, जो बोलते हो खुद अप्लाई भी करते हो, उनको गालियाँ देते हैं लोग, उनको बुरा भला बोलते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं, पर वो क्या शांत रहते हैं। तो जो उनके साथ जो उनके डिसाइपल्स होते हैं, तो जब वो उस गांव से जा रहे होते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि लोगों इस गांव में कितने सारे लोग कितने बुरे हैं, उन्होंने कितनी आपकी तृष्णा करी, कितना बुरा भला बोला आपने, फिर भी आपने उन्हें कुछ नहीं बोला। बोलता है वो उनका कर्म है कि वो बोल रहे हैं, वो जानबूझ के चुगली करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेरे मुंह से कुछ बुरा निकले और उनको मौका मिल जाए मेरी और बुराई करने का। जब मैं उनको कुछ जवाब ही नहीं दूंगा तो उनके एक्शन का जब कोई रिएक्शन ही नहीं होएगा तो वो पूरी बात वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। जब तक आप रिएक्ट नहीं करोगे उस बोलने का कुछ मतलब नहीं है, वो वही बंदा बेवकूफ़ बन जाता है। इसीलिए कोई भी कुछ भी बोले करे, बुरा बोले, बुरा सुनाए, रिएक्ट नहीं करना है। हमारे में एक चीज़ मैं अपना बता, हमारे में ऐसे होते हैं, अगर मुझे वो सुनने का मौका मुझे मिला, जैसे मुझे आपने अपशब्द में कहा, तो यहाँ मेरे अपने भी कुछ कर्म होंगे ताकि उनको मौका मिला कि वो मुझ पे उंगली उठाए, क्योंकि वहाँ मेरे कर्म भी थोड़े से उदय में आते हैं, खाली उनका ही नहीं, मेरे भी कर्म उदय में आए तभी तो मुझे ये सुनने को मिल रहा है। अगर मेरे उदय में नहीं आए होते कुछ कर्म तो मुझे सुनने का मौका नहीं मिलता। यहाँ मेरे भी कर्म होते हैं, चाहे भगवान है लेकिन उनके भी तो कर्म होते हैं ना। हमारे महावीर स्वामी के एक कहानी ऐसी है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमने सुना है कि भगवान के खुद के कर्म उदय में आए थे, इसलिए वो उन्हें बहुत कष्ट दे रहे थे। जैसे हमारे वो थे इंद्र भगवान बोले कि आप उधर मत जाओ, आपको गोचरी नहीं मिलेगी, लोग पत्थर मारेंगे, ये मारेंगे। तो भगवान बोलते हैं कि मुझे तो अपने कर्म खाली करने हैं ना, तो मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। मुझे अपने साथ किसी देव की जरूरत नहीं है, मुझे जाना है, क्योंकि मुझे वो अपने कर्म करने है। तो ये खाली जो पत्थर मारे उसकी गलती नहीं है, ये भगवान के भी कर्म होते हैं जो उनको अपना सहन करना है, शांत रह के। हम मेरा में ऐसे है, मैं गलत हूँ ऐसा कुछ नहीं ऐसे कर्म तो है ही हमारे आगे आते हैं जो हमने कर्म ये देखो कर्म के ना ये चक्कर होते हैं, वो एक आते के हैं। बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसका उसका, इसका कनेक्ट हुआ उसका, ये सब चलता रहता है। अपन को पता इससे नहीं चलता, पल पल कर्म हमें कट ऑफ होना है। कट ऑफ कैसे होएंगे? मेरा भी एक क्वेश्चन है, सुन के अभी मैं चुप करके सुन रही हूँ। तो कट ऑफ ऐसे ही होएंगे ना कि आप अपने जो भी आपने कर्म किए हैं उसकी आप माफ़ी मांगिए, दिल से माफ़ी मांगिए, तब जाके आप अपने कर्मों से कट ऑफ होएंगे, तब जाके आपको भगवान की कृपा से उनको समझने का, उनको सुनने का अवसर प्रदान होगा। नहीं तो आप उसी के चक्कर में पड़ते रहोगे। कहाँ जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटोगे? पहले कर्मों के चक्करों से छूटना है, तभी तो वही तो मैंने फिर जाके आपको भगवान की का कनेक्शन होगा, फिर जाके आप जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति पाओगे। इट इज़ अ प्रोसेस और ये प्रैक्टिस से होता है। रोज थोड़ा ध्यान, रोज स्वाध्याय,
हमको रोज करने से होता है, नहीं तो बस खाना बना लिया, काम कर लिया, नहा लिया, धो लिया, ये कर लिया, उसमें तो फिर पता ही नहीं चलता कि कितने कर्म करते ही जा रहे हैं। जब तक स्वाध्याय नहीं कर, लेकिन देखिए वो भी तो कर्म ही है ना, वो भी हाँ। तो कर्म है, हमारा काम करना और घर नहीं वो संभालना। कर्म है, काम लेकिन करना। अपने लिए, अपने खुद के लिए समय निकालने के नहीं देखिए वो भी है, आप खुश है ना तो आप जब खाना बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे से बनेगा। जब आप गुस्से में हाँ, रहेगी, कुछ हाँ, होगी ना हाँ। तो कितना ध्यान कहीं और चला जाता है ना, हाँ, तो कभी नहीं, खाना हाँ। जल जाएगा, जब कुछ होएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन आप कितने स्वाध्याय, आप कुछ- स्वाध्याय करोगे ना तो आप जब खाना, आप गुस्सा है, हाँ। मेरा अपना पता हाँ, है, सही। आप जब गुस्सा हो और आपको पता है कि जिस भावना से खाना बनाऊंगी वो गलत है, तो उस समय आप अपनी भावना को चेंज कर सकते हाँ कर सकते हैं ना, हम बच्चों पे कर सकते हैं ना, फिर हाँ। वो नहीं। सब बच्चों पे निकाल लेंगे या भाई पे निकाल लेंगे, घर वाले पे निकाल लेंगे, जी हो जाता है। आप जो हाँ, भी हाँ। कर्म करते हो, हम्म। आपके जो भी डेली रूटीन्स हैं, जो भी आपका ड्यूटी है, जब आप करते हो आप उसको बोलो कि हे प्रभु, ये सारे मेरे कर्म आपको अर्पण, बिना किसी फ़ायदे के, हम्म। नुकसान के, बिना सोचे समझे कि भाई मैं ये कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि इससे मुझे ये फ़ायदा होगा, बिना उसे अटैचमेंट रखे आप वो कर्म कीजिए, भगवान को अर्पण कीजिए कि जो भी है प्रभु जी, आपको मेरा ये सारे कर्म अर्पण, आप ही संभाल लो। इससे हमारा आज का सेशन होता है समाप्त। बहुत अच्छा लगा।